जब तक इस विदेशी माँ के बच्चे को और इस मल्लिकार्जुन खड़गे को और इस विदेशी महिला को सजा नहीं हो जाती भारत में, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। इन्होंने जो वंदे मातरम का अपमान आपने कांग्रेस के दफ्तर में देखा होगा कि जिस तरीके से आधे गायन पर रोके जाने के बाद उसके बाद देश में आक्रोश किया गया है सरकार को। ये छोटा सा अल्टीमेटम है हमारी तरफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। एफआईआर ही चाहते हैं। सोनिया गांधी को जेल, राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल होनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जेल होनी चाहिए। सीधा सीधा देशद्रोही लोग हैं की मांग कर रहे हैं। मेन संविधान बनाया गया था अंबेडकर जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा, तब भी जो है तब भी सेकुलर शब्द नहीं था। ये तो जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई और उस इमरजेंसी में उन्होंने सेकुलर देश में ऐसे आंदोलन करेगा। देश में देशव्यापी आंदोलन आप लोग करने को बिल्कुल देशव्यापी आंदोलन करेंगे और उनको जेल भेजने का काम करेंगे और सामने अगर आएंगे तो उनको जूते मारने का भी काम करेंगे। जगह जगह विरोध होगा। यहाँ पर देखिए वंदे मातरम के अपमान पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं कांग्रेस का पुतला हजरतगंज चौराहे पर दहन किया गया। आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर ये पुतला फूका गया है। जो वंदे मातरम का अपमान आपने कांग्रेस के दफ्तर में देखा होगा कि जिस तरीके से आधे गायन पर रोके जाने के बाद उसके बाद देश में आक्रोश देखा जा रहा है। उस आक्रोश के रूप में आज विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लगभग कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो वहां पर मौजूद थे उनका पुतला फूका गया है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं आप किस तरीके से ये गुस्सा, पुतला दहन करने के बाद ये गुस्सा आप देख सकते हैं और तमाम लोग सामने आप देख सकते हैं अलग अलग रूप हैं जो यहाँ पर पुतले को दहन कर दिया है। आइए हम लोगों से बात भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्यों ये पुतला दहन किया गया है। ये इधर हालांकि ये जो पुतला दहन किया गया है वो ये गुस्सा दिलाता है। क्या मैम आज आप लोगों ने इसका पुतला दहन किया? हम लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन को के पुतले का दहन किया है क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम के अपमान किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलावे पे वो लोग गए नहीं हैं और उन्होंने लाल किले पे नहीं गए थे, नहीं गए हैं और उन्होंने अपमान किया है, तो इसलिए वो लोग देशद्रोही हैं। उनका हम लोग पुतला फूक रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता हैं वो तो कह रहे हैं सोनिया गांधी ने धर्मनिरपेक्षता का जो है मिसाल पैदा कर दिया है इस तरीके का काम। नहीं, ये उनके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने सिर्फ बंटवारे का कार्य किया है, सब तोड़ने का कार्य किया है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, जो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हाँ, के लिए काम करते हैं, इसलिए देखिए गुस्सा यहाँ पर तमाम लोग। इधर देखिए ये पुतला दहन किया गया। आइए जानते हैं आज ये पुतला दहन करके क्या बताया गया, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश आपके सबके सामने जो है बिल्कुल सर्वविदित है। जिस तरह 15 अगस्त के दिन राहुल गांधी जी के द्वारा, सोनिया गांधी जी के द्वारा वीडियो चल रहा है, आप लोग सब उसमें वॉइस भी सुन रहे हैं कि वंदे मातरम का गीत हमारा गीत नहीं, उसको बंद कर दिया जाए। क्या वो भारत के वासी नहीं है? अगर वो भारत के वासी नहीं, इटली के वासी है तो छोड़ के जाए। यहाँ आखिर क्या कर रहे हैं भारत में? दिक्कत हो रही है उनको गाने में। दिक्कत ये हो रही है कि वंदे मातरम का गाना उनको क्यों गंदा लग रहा है। ये हमारा राष्ट्रगीत है और सदैव हमारा एक गाता जाता रहा है। तो अगर राष्ट्रगीत हमारा गाया जा रहा है तो उसका अपमान करने का क्या वजह है? उनकी क्या मानसिकता है? की जो लाइनें हैं उनसे दिक्कत, इसमें माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का गायन की लाइनें हैं, वहाँ दिक्कत हो रही है। हिंदू राष्ट्र में अगर देवी देवता का नाम नहीं लिया गया तो हिंदू राष्ट्र ही नहीं है वो। तो उसमें हमारे देवी देवताओं का नाम तो आना ही है। दुर्गा हमारी सिर्फ एक शक्ति ही नहीं है, हमारी हर बेटी, हर बहन, हर माता दुर्गा है। तो क्या महिला का भी अपमान कर दिया? बिल्कुल, अगर वो दुर्गा का अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी महिलाओं का, माताओं का, बहनों का अपमान कर रहे हैं। तो ये आक्रोश कब तक दिखाएंगे आप लोग? ये आक्रोश तो आज छोटी सी एक आपकी झलक है, ये बहुत बृहद रूप में हमने नहीं की। आज हमने सिर्फ इसलिए ज्ञापन देने का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि जो ये कृत्य किया गया है सरकार को, ये छोटा सा अल्टीमेटम है हमारी तरफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। एफआईआर ही चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल एफआईआर चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। हमें उनसे किसी भी तरह की कोई माफी नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार अपमान किया जा रहा है। भारत का, भारत माता का, बहन बेटियों का लगातार
अपमान हो रहा है, क्या तो कहना FIR चाहेंगे? दर्ज करना ही। आज पुतला दहन कर दिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया गांधी को जेल होनी चाहिए। वंदे मातरम का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से देशद्रोही रही है। इन्होंने जब जब मौका मिला है तब इन्होंने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो ये आपने छोटा सा नमूना देखा है, पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। नहीं तो कहते हैं कि क्या जबरदस्ती गवाएंगे हमारा मन। तो जहाँ पे जब राष्ट्रगीत हो रहा था आपकी खड़े होने की हैसियत नहीं है आपके नेता की, तो आपने उसका अपमान क्यों किया? एक कानून पारित किया गया संसद में, आप अगर राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे तो आप निश्चय ही जेल जाने के अधिकारी हैं। और सोनिया गांधी को, हम लोगों की माफी की कोई मांग नहीं है, सोनिया गांधी को जेल होनी चाहिए। जेल की मांग कर रहे हैं जेल की। सोनिया गांधी को जेल। राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल होनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जेल होनी चाहिए। सीधा सीधा देशद्रोही लोग हैं साले जेल ये। की मांग कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल जेल होनी चाहिए। जिस तरह स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत का अपमान किया गया, ऐसे लोगों की जो है नागरिकता रद्द करनी चाहिए, इनका वोटिंग करने का अधिकार छीन लेना चाहिए। राष्ट्रगीत का अपमान करना मतलब देशद्रोह है। हमारे देश में हमारे बलिदान हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले बलिदानों का अपमान किया गया। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, इनकी नागरिकता रद्द करनी चाहिए। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे देश विरोधी नेताओं को इस देश में कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के महापुरुषों का और उनके हमारे नौजवानों का बलिदान को जिन लोगों ने अपमानित करने का काम किया, ऐसे व्यक्तियों को देश से हटा भगा करके इनको देश में रहने कोई अधिकार न, इनके उन पर देश विरोधी ताकतों से मिलने का इनके ऊपर केस चलना चाहिए और इनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संसद द्वारा पारित बिल, संसद में गाया गया पूरा गाना, पूरा गीत, लाल किले पे गाया गया पूरा गीत। लाल किले पर आमंत्रण के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और अपने कार्यालय पर जिस तरीके से आपने देखा वीडियो की स्टॉप स्टॉप यानी कि वंदे मातरम गीत को रोकने की कोशिश की गई, तो क्या संदेश देना चाह रही है देश को, राष्ट्र को कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जितनी भी विपक्ष पार्टी है, आपके चैनल में बोलना चाह रहा हूँ, उनको समझना चाहिए कि वही लाल किले से कल वंदे मातरम निकला था, जहाँ सब लोग बुलेट प्रूफ और वो शीशे लगा करके वहाँ पे देते। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप जो अच्छा बताया, जब प्रधानमंत्री सुरक्षित रहेगा तभी जनता सुरक्षित, ये जनता को अभाव दिया। और जो राहुल गांधी ने जो देने का काम किया वंदे मातरम से, इनको दिक्कत होने लगी। अच्छा ये बताइए, जो हिंदुस्तान का नहीं वो अपने बाप का कैसे हो जाएगा? इनको पहले बात भारत से बाहर निकालना चाहिए राहुल गांधी को। ये विदेशी हैं, इनका हमको आज तक कि राहुल गांधी का डीएनए नहीं पता। अखिलेश यादव भी तो समर्थन कर दिए, क्या गलत कर दिया? अगर भाजपा वाले के कहने से थोड़ी चलेंगे हम। तो मैं बता तो रहा हूँ कि राहुल गांधी और ये राहुल खान और ये अखिलेश यादव दोनों मिली भगत है। ये दोनों सिर्फ सनातन विरोधी और देश विरोधी हैं। विचारधारा तो एक ही है दोनों की, विचारधारा बिल्कुल एक है। निरपेक्षता की बात कर रहे हैं। बस सिर्फ ये लोग सनातन धर्म को बदनाम करेंगे, देश को बदनाम करके। हम लोग राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये जो राहुल गांधी ने अभी जो किया है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि सरकार को बहुत बड़ा से बड़ा एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द राहुल गांधी पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या आज आप लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी का, तमाम बड़े नेताओं का पुतला दहन कर दिया वंदे मातरम के अपमान पर? वो तो करे धर्म निरपेक्षता की बात होनी चाहिए। देखिए, सेकुलर शब्द हमारे संविधान में था नहीं। जब हमारा मेन संविधान बनाया गया था अम्बेडकर जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा, तब भी सेकुलर शब्द नहीं था। ये तो जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई और उस इमरजेंसी में उन्होंने सेकुलर, समाजवाद, ये शब्द जो है जोड़ दिया, जानबूझ करके उसमें जोड़ा हुआ जी। और हम लोग आज उनका पुतला फूके हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो है उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि वो अपने वो 15 अगस्त को जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रगीत चल रहा था, उसका अपमान किया, जबकि संसद से 3 साल का कानून पास हो चुका है। और उसके बाद भी उन्होंने जो है, आपने कभी भी राहुल गांधी के मुंह से भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर शिवाजी की जय, आज तक उन्होंने ऐसा कोई शब्द बोला हो तो आप हमें दिखा दीजिए। तो कह रहे हैं हम भाजपा वाले को कहने थोड़ी करेंगे, हमारी एक अपनी स्वायत्त है, हम जो है स्वायत्त हैं, हम बोलेंगे। वो राष्ट्रगीत जो होता है वो पूरे देश का राष्ट्रगीत है, और उसको आप जब उसका अपमान करेंगे तो आपके खिलाफ सजा ही होगी। आपके खिलाफ जो 3 साल का कानून पास हुआ है उनमें सजा का प्रावधान है, संसद द्वारा बना दिया। अपमान पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आप लोग सजा दिलवाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामलों में जो है संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवाएंगे और मामला दर्ज करवा करके उसके ऊपर कार्रवाई हो। इधर देखिए, कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि जो अभी संसद में ये बिल पास हुआ था कि राष्ट्रगीत के अपमान पर लगभग 3 साल की सजा का प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यालय पर जिस तरीके से आपने वीडियोस को देखा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस अपमान पर, वंदे मातरम गीत पर? आप लोगों ने आज पुतला दहन किया कांग्रेस के बड़े नेताओं। देखिए, कांग्रेस का तो ये शुरू से मुद्दा रहा है
कि राष्ट्र विरोधी कार्य करना, वंदे मातरम का कानून पास होने के बावजूद उन्होंने ये हरकतें की है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि उनके लिए कुर्सी मंगवाई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, ये खाली बताया गया है। अभी तक का समय बट उनके एक कोई नेता है वो तो मान रहे हैं कि हाँ सोनिया गांधी जी ने स्टॉप बोला था, रोकने का प्रयास किया था। उनके नेता के बोलने से क्या होता है? क्या सोनिया गांधी नेता है या उनके नेता है? कांग्रेस की एक छत्र राज चलता है, वो है गांधी परिवार का। और गांधी परिवार जब ये करेगा तो उसका कितना बड़ा असर राष्ट्र में जाएगा, ये आपको सबको पता है। गांधी परिवार जो कहेगा कांग्रेस में वही होगा। तो लोगों का कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये वंदे मातरम, क्योंकि संसद में पास हो चुका है ये बिल, राष्ट्र के 3 साल का सजा का भी प्रावधान है इसमें, अपमान करने का और भी तमाम चीजें। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी हिंदू परिषद के द्वारा ये आक्रोश, ये गुस्सा ये दिखलाया जा रहा है कि वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत का अपमान, जैसे राष्ट्रगान है वैसे ही राष्ट्रगीत है, उसका अपमान करने का मतलब आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा द्रोह माना जाता है। इसलिए लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको जेल होनी चाहिए। और आगे अपने साथी से कहें, इधर निकल के आए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप लोगों ने पुतला दहन किया। जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रुकवाने प्रयास किया, जो एक अपराध है, उसी को लेकर संपूर्ण हिंदुस्तान का जनमानस क्रोधित है, आक्रोश है। वंदे मातरम के सम्मान में आज यहाँ पे समाज, देश के नागरिक एकत्रित हुए हैं, उनका पुतला जलाया गया है। देश मांग क्या है आप लोगों की? पुतला जलाना तो अलग चीज हो गया, मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोगों की ये है कि देशद्रोह का इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, विधिक कार्रवाई हो। अभी लखनऊ पुलिस कमिश्नर जी को ज्ञापन दिया जाएगा, संबोधित इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। अच्छा, ज्ञापन देने का काम है। आप ये, क्योंकि सदन में बिल पास हुआ अभी आपने देखा होगा, और लोकसभा में भी ये पूरा गीत गाया गया और लाल किले पे भी, उसके बाद ये अपमान क्या दर्शा रहा है? देखिए, राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और ये ओवैसी, ये लोग खाली हमारे देश विरोधी ताकत हैं। लोग हमारे देश को अपमानित करने काम करते हैं। वंदे मातरम दूसरे विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे देश को अपमानित करने का, इसलिए हम लोग पुतला फूंक रहे हैं। पुतला फूंके। मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लाल किले पर भी नहीं गए कांग्रेस के बड़े नेता, और उनके कार्यालय में आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे भी, तो कई नेता उनके कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कुछ लाइनों से हमें आपत्ति है, इसलिए हमने नहीं गए। देखिए, बंगाल के मशहूर गीतकार के द्वारा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया, उस समय बहुत ही सोच समझ करके सभी लोगों के लाइन ये लिखी गई। पहले ये कानून पास नहीं था, संसद में कानून पास किया गया। उसके बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके द्वारा जानबूझकर राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी और देश विरोधी कृत्य किया गया। वंदे मातरम गीत को पूरा संपूर्ण नहीं कराया गया। उन्होंने अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया। लाल किले के स्वतंत्रता दिवस पर भी नहीं गए वो लोग। उन्होंने दिखाया कि हम हमेशा भारत से अलग रहे हैं, भारत के अलग रहेंगे, भारत के विरोध में ही हमेशा कार्य करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज ये मांग करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का कार्य किया जाए। होगी लग रहा है? बिल्कुल सर, कार्रवाई नहीं होगी तो अभी तो लखनऊ में, वरना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में ऐसे आंदोलन करेगा। देशव्यापी आंदोलन आप लोग करने को बिल्कुल देशव्यापी आंदोलन करेंगे और उनको जेल भेजने का काम करेंगे, और सामने अगर आएंगे तो उनको जूते मारने का भी काम करेंगे। जगह जगह विरोध होगा, जगह जगह विरोध होगा। इनको सजा नहीं, जब तक सजा नहीं मिलेगी इन तीनों का जगह जगह विरोध होगा, जगह जगह विरोध किया जाएगा। आप लोग इतना आक्रोश दिखा रहे हैं तो आने वाले समय में ये आंदोलन और व्यापक स्तर लेता हुआ दिखाई देगा जब तक इनको सजा नहीं हो जाती। बिल्कुल, ये बहुत बृहद आंदोलन होगा जब तक इस विदेशी माँ के बच्चे को और इस मल्लिकार्जुन खड़गे को और इस विदेशी महिला को सजा नहीं हो जाती भारत में, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। इन्होंने वंदे मातरम का पूरा अपमान किया है, वो हिंदुओं की, पूरे भारतवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। यानी कि जो राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकता हो तो उस देश का सम्मान कर पाएगा? वो देश का नागरिक ही नहीं है। जो राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेगा वो भारत देश में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को जिस देश से आए हैं उस देश में हम लोग इनका जो है पोर्ट करवाने की कोशिश। संसद द्वारा पारित कानून है, पूरे लोग अपनी संसद में पूरा गीत गाया गया, लाल किले पे पूरा गीत गाया गया, इसको राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हो गया, राष्ट्रगान के बराबर का। इसमें सजा का भी प्रावधान है अपमान करने पे। तो लग रहा है कि आने वाले समय में इस पे कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी चाहिए कठोर कार्रवाई, और हमारे हिंदुत्व से जो खिलवाड़ होगा
तो हम लोग रुकेंगे नहीं। इस विदेशी महिला के बच्चे को जरूर से जरूर सजा होगी, अगर नहीं होगी तो आंदोलन बहुत बृहद होगा। कानून इसीलिए बनाया गया था कि इसके खिलाफ जो भी जाए उसके ऊपर एक उचित कार्रवाई हो।